स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार स्वाति मालीवाल के बारे में सुन रहे होंगे। बेसिकली क्या है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी क्योंकि खुद स्वाति मालीवाल जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, अभी तक कोई FIR दर्ज किया नहीं गया था। इसी की वजह से मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली कल शाम तक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। फाइनली क्या हुआ है कि स्वाति मालीवाल ने जो स्टेटमेंट है वो पुलिस को दे दिया और उसके बेसिस पर जो FIR है वो भी दर्ज कर दिया गया। ये खबर आप देख सकते हो यहाँ पर, स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस, दिल्ली पुलिस लॉजेस FIR नेम्स अरविंद केजरीवाल एड विभव कुमार। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये है कौन, और साथ ही साथ स्वाति मालीवाल के बारे में बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया है। और कल काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 20 मई से हमारा जो नया UPSC का GS फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ UPSC से रिलेटेड जो 18 बुक्स हैं वो सभी कुछ मिलते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, विभव कुमार जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ही इज पर्सनल असिस्टेंट टू अरविंद केजरीवाल। आज के डेट में आप देखोगे कोई भी बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो उसका कोई ना कोई पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि काफ़ी करीबी होते हैं और भरोसे वाले होते हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को अगर मान लो कोई भी काम करवाना है, कुछ भी ज़रूरत है, किसी को फ़ोन कर दो, इसका नंबर निकलवाओ, तो वो किसको बोलेंगे? वो डायरेक्टली पर्सनल असिस्टेंट को बोलेंगे। तो वो हैं विभव कुमार और वो ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर विभव कुमार के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल, जो कि अपने आप में आप लीडर, काफ़ी बड़ी लीडर हैं आम आदमी पार्टी की, तो उनके साथ बदतमीजी की है। तो क्या हुआ था कि 4 दिन तक यहाँ पर स्वाति मालीवाल जी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट। मैं ट्विटर पर भी देख रहा था, उन्होंने मतलब लगातार वो बार बार अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का जो ट्वीट है उसको रीट्वीट तो कर रही थी, लेकिन 4 दिन तक काफ़ी बड़ा गैप था, यहाँ पर कुछ भी उनकी तरफ से बोला नहीं जा रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने कल देर रात को ट्वीट किया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसके बारे में, और उसके अंदर पता चला कि दिल्ली पुलिस को फाइनली उन्होंने जो स्टेटमेंट है वो जारी की है और फाइनली अब जाकर जो FIR है वो दर्ज कराया गया है। मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसी के बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कराया, और इसी के बेसिस पर क्या हुआ है कि उनको एम्स भी भेजा गया था, मालीवाल जी को एम्स भेजा गया ताकि मेडिकल टेस्ट कराया जा सके। ठीक है, ये कल हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कल देर रात को आप देख सकते हो करीब 8:30 बजे के आसपास उनका ट्वीट आता है। देखिए उन्होंने क्या कहा है ट्वीट में, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है, मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे, जिन लोगों ने प्रार्थना की उनके लिए धन्यवाद करती हूं, जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि आप दूसरे पार्टी के इशारे पर कर रही हैं, भगवान उन्हें भी खुश रखे। तो बेसिकली उनका कहना है कि कई लोग ये कह रहे थे कि आप दूसरे पार्टी के इशारे पर इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ कह दिया ऑपोजिशन पार्टी की, मतलब कि जो BJP वाले से खास गुजारिश है, इस घटना पे राजनीति ना करें। तो बेसिकली वो ये चाह रही हैं कि ये जो पूरा मैटर हुआ है ये मेरे ऊपर मैटर है, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई है वो पुलिस को करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि कल फाइनली जो थर्सडे है, उन्होंने फिर से बोला होगा पुलिस को कि मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 मेंबर की जो पुलिस टीम है वो उनके घर पर गई और करीब करीब 4 घंटे तक ये मुलाकात चली है और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट वगैरह है वो दिया गया। करीब 2.5 पेज का स्टेटमेंट बताया जा रहा है यहाँ पर उनकी तरफ से दिया गया है और उसी के बेसिस पर FIR दर्ज कराया गया। और ध्यान से सुनिएगा, ये FIR विभव कुमार के ऊपर असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और आउटरेजिंग ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी, इसके तहत किया गया है अलग अलग सेक्शन में। जो IPC है 1860 का, उसके अंदर सेक्शन 354 है जो वुमेन के मॉडेस्टी पर जो है आपका
करता है। फिर 506 है, दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। 509 वर्ड जेस्टर और एक्ट ऑफ इंटेंट टू इंसल्ट। 323 असॉल्ट। तो देखो ये तो अब बात क्लियर है यहाँ पर जिस तरह से एफआईआर के सेक्शंस लगे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर कुछ बदतमीजी हुआ है, क्या है। तो ये एफआईआर जो दर्ज किया गया है इसके बेसिस पर अब आप समझ सकते हो। क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि आखिरकार हुआ क्या था। कई लोग शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, इसी हफ्ते के शुरुआत में मंडे को यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जस्ट लास्ट वीक अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिल जाती है कि चुनाव होने तक उनको इंटरिम बेल मिल जाए, वो चुनाव प्रचार कर सके। तो अगले ही दिन क्या होता है, मंडे को स्वाति मालीवाल जी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के घर पर जाती हैं, और मंडे को सुबह सुबह करीब 9 साढ़े 9 बज रहा था। तो वहाँ पर जब वो गई तो तब बताया गया कि जो विभव कुमार है और हो सकता है कि वो शायद अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रही होंगी बाहर डाइनिंग हॉल वगैरह जहाँ पर भी वेटिंग जो रूम होता है, तो वहाँ पर इंतजार कर रही होंगी। तभी विभव कुमार आते हैं। देखो ये सब इल्ज़ाम है और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। अब क्या है एग्जैक्टली क्या नहीं है वो तो आगे कार्रवाई में पता चलेगा। लेकिन उसी समय क्या होता है कि दिल्ली पुलिस के पास 2 फ़ोन कॉल जाता है, और ये जो फ़ोन कॉल गया था ये खुद स्वाति मालीवाल जी के नंबर से गया था। और इसी की वजह से दिल्ली पुलिस ने कहा कि देखिए मैडम, हमें एक फॉर्मल रिटर्न कंप्लेंट चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन आ जाइए। ऑल्दो दिल्ली पुलिस सीएम के रेसिडेंस पर भी पहुंच गई थी, और फाइनली क्या होता है कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन भी जाती हैं स्वाति मालीवाल, लेकिन वहाँ पर उस समय वो कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए मैं वापस लौटकर कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी, लेकिन फिर 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगले ही दिन क्या होता है, करीब 24 घंटे बाद जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संजय सिंह हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुद आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को कबूला, माना कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, मिसबिहेव किया गया है। खुद संजय सिंह ने कहा है, और इसको लेकर जो भी कार्रवाई करनी है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना कि कल, अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह ये लखनऊ गए थे कल, और समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, उनके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब ये एयरपोर्ट पहुंचे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैं विभव कुमार, तो वो भी उनके साथ चले गए। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए ये किया गया है, बदतमीजी की गई है, उसके बावजूद भी वो साथ साथ थे। तो इसी को लेकर और ज़्यादा यहाँ पर खींचातानी मच गई, और कल से इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी उनको क्यों बचा रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा था। इसी बीच क्या होता है, एक और खबर आती है, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखो यहाँ पर एक और सवाल उठाया जा रहा था कि स्वाति मालीवाल खुद DCW दैट इज दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन रह चुकी थी और काफ़ी वोकल थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन इस बार दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना कोई सवाल उठा रही थी जो भी इंसिडेंट हुआ। तो इसी बीच क्या होता है कि सेंटर में जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने समन किया है अरविंद केजरीवाल जी के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं विभव कुमार, उनको, और कहा है कि 17 मई को, मतलब आज जो है उनको 11 बजे आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं वो वहाँ पर जाते हैं कि नहीं। लेकिन ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये जो नेशनल कमीशन है वो बेसिकली देश में अगर कहीं पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ भी होता है, तो उसको लेकर संज्ञान में लेती है और लोगों को सम्मन करती है, और जो भी एक्शन लेना है वो यहाँ पर उनके द्वारा लिया जाता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कुछ हुआ इसको लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन लोगों में आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है बहस छिड़ गई। यहाँ पर बीजेपी ने हिट आउट किया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि वो अभी तक इसको लेकर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ना कोई एक्शन लिया गया है। इनफैक्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चल रहा था आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी और जो अखिलेश यादव हैं उनके साथ मिलकर, तब मीडिया ने भी कई सारे सवाल पूछे। लगातार वो सवाल पूछ रहे थे कि स्वाति मालीवाल पर आपका क्या कहना है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कुछ नहीं बोला, उल्टा यहाँ पर जो संजय सिंह है उन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया कि वो प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो बीजेपी को भी उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पर स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको लेकर कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। तो यही सब कुछ अभी तक हुआ है। और जहाँ तक स्वाति मालीवाल के बारे में मैं आपको बता दूँ, शी इज़ बेसिकली IT ग्रेजुएट एंड शी वॉज अमंग द यंगेस्ट टू ज्वाइन अन्ना हजारे लेड, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था ना, जो मूवमेंट चला था 2011 में, तो शी वॉज अमंग द यंगेस्ट टू ज्वाइन दिस मूवमेंट। और स्वाति मालीवाल ने एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लीडर नवीन जयहिंद से ही शादी की थी, लेकिन 2020 से वो डाइवोर्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्वाति मालीवाल का जो
रिश्ता है ना, रिलेशन अरविंद केजरीवाल जी के साथ, वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि जो एनजीओ चल रहा था परिवर्तन, उसमें भी वो उन्होंने ज्वाइन किया था उसको। और फाइनली क्या होता है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उसके चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जी को ही बनाया जाता है 2015 में, और 2018 में भी 3 साल का और एक्सटेंशन यहाँ पर दे दिया जाता है। और फाइनली अब जाकर जनवरी के महीने में स्वाति मालीवाल जी को संजय सिंह और एनडी गुप्ता के साथ राज्यसभा का टिकट मिल जाता है, और इस समय वो राज्यसभा की मेंबर हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको लेकर पूरा क्या होता है। अभी तक जो भी कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब अल्टीमेटली पुलिस इसको लेकर कार्रवाई करेगी, जो वैभव कुमार हैं उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर 4 इंस्क्रिप्शन के नाम है, आपको बताना है पहला जो एपिग्राफिक एविडेंस है सती का, वो आपको कहाँ पर मिलेगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।